यक्सा कौमी निसाब से हम सफ़ा नंबर 9 पर जमात अव्वल में आ चुके हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है सबक 5 दो हरफी अरकान। ठीक है, अरकान क्या होते हैं इस पर भी मुकम्मल लेक्चर मैंने जो है वो रिकॉर्ड करके अपलोड किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ये शॉर्ट है तो शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि दो हरफी अरकान क्या होते हैं। हरूफ हम पढ़ चुके हैं कि अलिफ बे ए अलग अलग हर्फ काउंट किए जाते हैं। अब आ गया दो हरफी, तो ये हर्फ से ही निकला है हरफी, तो दो का मतलब है एक नहीं दो हर्फ। ठीक है, तो दो हर्फ जो है वो कौन से हैं, कोई भी आप ले लें, बे और अलिफ। बे अलिफ दो हर्फ हैं, तो बे अलिफ बा ये एक रुकन है। ठीक है, एक अरकान और उसके बाद एक रुकन और क्या बना, बे अलिफ बा, फिर पे अलिफ पा या बे अलिफ बा। इसका मतलब है कि दो हरूफ को आप आपस में मिला के कोई, जब आप कोई लफ्ज़ बना लें या कोई एक जोड़ लेते हैं तो उसको बोलते हैं रुकन। ठीक है, दो हरूफ को आपस में मिलाया आपने तो वो होगा दो हरफी रुकन। और अगर आप तीन हरूफ को आपस में सॉरी तीन हरूफ को आपस में मिलाएंगे तो आप कहेंगे तीन हरफी अरकान। अगर आप चार हरूफ को आपस में मिलाएंगे तो आप कहेंगे चार हरफी अरकान। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले बच्चों को दो दो हरूफ को आपस में मिला के बताना है। आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको पिछले शॉर्ट में बताया था कि अलिफ से ये तक आप सबको अलिफ के साथ मिलवाएं। मुसव्वतों में सबसे पहले अलिफ को चुनें, उसके बाद आपने वाव के साथ सबको बनाना सिखाना है कि वाव के साथ हम तमाम हरूफ को किस तरीके से मिलाएंगे। छोटी अशकाल तो आप सीख चुके हैं ना, छोटी अशकाल, तो उसी के साथ हम वाव के साथ फिर छोटी ये के साथ किस तरीके से मिलाएंगे। तो ये आप जब दो दो हरूफ को आपस में मिलाते जाएंगे तो वो बन जाएंगे आपके दो हरफी अरकान। जब तीन हरूफ को आप उसके जब बच्चे जब सीख जाते हैं दो हरफी अरकान, उसके बाद आपने तीन हरूफ